साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत पर और ख़ास तौर पर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन गुफ्तगू और वीडियो के आगाज़ से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि मलक महबूब साहब ने अभी रिसेंटली प्रेडिक्शन की थी इमरान खान साहब के हवाले से कि 5 सितंबर से लेके 8 सितंबर के दरमियान इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिलेगा और उनकी रिहाई के हवाले से चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएँगी। और हमने देखा कि 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम का फैसला सुनाया और नैब तरमीम के फैसले से इमरान खान के खिलाफ नैब के तमाम केसेस खास तौर पर अलकादिर और तोशाखाना 2 वो तकनीकी बुनियादों पर बिल्कुल कह लें कि फारग हो गए हैं और वो केसेस खत्म हो जाएँगे। और मज़ीद मलिक साहब से पूछते हैं कि खान साहब की रिहाई कब होगी और कौन-कौन सी रुकावटें बाकी हैं? मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। माय प्लेजर सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर। सर आज तो 8 सितंबर को जलसा भी हो गया और ये जलसा जिस तरह बताया जा रहा था कि गेम चेंजर जलसा होगा, तो लग ऐसे ही रहा है कि गेम चेंजर ही है ये। सर जलसा जरूर होगा, मैं आपको पहले भी बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रुकावटें आपको, अड़चनें, ये चीजें आपको नजर आने वाली हैं जलसे में। या तो आपको ऐसा लगेगा कि जो उनके चाहने वाले हैं खान साहब के, उनको रोका जाएगा किसी तरीके, या वो समहाउ जलसे गाह में पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा मसला दिख रहा है मुझे। लेकिन डेफिनेटली मैंने जैसे कहा था कि अगस्त की 18 तारीख से खान साहब का बुरा वक्त खत्म हो चुका है। उनकी नया टाइम पीरियड आया है जो कि सन की दशा है, और इसमें इंसान बहुत मशहूर होता है और उसको हर तरह के फेवर्स मिलता है। चाहे वो उनके मतलब किसी तरीके से उनका केस रिजेक्ट हो या किसी गवर्नमेंट का केस, समहाउ उनको एक लूप होल के थ्रू ही एक फेवर मिल गई। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि खान साहब को पीछे रोकने का कुछ जवाब है। अलबत्ता ये है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि जो उनकी ट्रांजिट अभी जो स्पेशली जो लूनर इक्लिप्स होने वाला है, चांद ग्रहण लगने वाला है 17 से 18 सितंबर के बीच में, ये वो टाइम पीरियड होगा जहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा हर तरफ से प्रेशर आने वाला है। और जो उनकी पीछे इनकी सपोर्ट थी गवर्नमेंट की, या जो इनको बोल रहे थे कि आप चलें आगे, हम पीछे हैं आपके, वो शायद उनको पीछे से ही छोड़ के चले जाएं। तो मुझे जो आने वाला वक्त लग रहा है कि 15 सितंबर तो गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है, या आप कह सकते हैं जहां है वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन आने वाला 16 सितंबर से ऑनवर्ड मामलात बड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये देखें कि आगे क्या होता है। ये मे बी पॉसिबल कि ये जलसा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगा दे गवर्नमेंट पे। मतलब गवर्नमेंट को एक मुंह की खानी पड़ सकती है जो कल जलसा होने वाला है। तो आने वाले हालात जैसे मैंने कहा है कि गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल है। और आपने जैसे देखा है कि अक्टूबर नवंबर ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसमें जो है आपको पता है सैटर्न का लास्ट फेज चल रहा है रेट्रोग्रेड का। तो इस टाइम पीरियड से पहले पहले मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों की जजमेंट होने वाली है। मतलब अदालतें अपने असूलों पे, अपने कानून के मुताबिक फैसले देने वाली है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डेफिनेटली बड़े धचके मिलने वाले हैं आगे 2 महीनों में। तो खान साहब की रिहाई की टाइमलाइन आपको कब तक की नज़र आ रही है? सर मैंने जैसे कहा था कि अगस्त से सितंबर इज अ मेजर टाइम पीरियड। इसमें अगर हो गई, डेफिनेटली मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूँ, होनी चाहिए भी है, लेकिन ये कोई गैब का इल्म नहीं है। रीडिंग्स हैं जिस पे मुझे लगता तो है कि खान साहब को आपको इस महीने में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन हुँ। अगर ये नहीं हुई तो मैं रीअसेस करके आपको फिर बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम पीरियड ऐसा कब है जहां पे खान साहब की राय होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस महीने में आपको कोई उनकी खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो आज के जलसे के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि आज के जलसे के बाद कोई जिस तरह आपने थोड़ा-सा वज़ाहत की भी है, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं, वो इसी तरह रहेंगे या एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव थोड़ा-सा पीटीआई की तरफ जैसे कि अब थोड़ा-सा नज़र भी आ रहा है डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कहीं पर भी 9 मई का ज़िक्र नहीं था, डिजिटल दहशतगर्दी का ज़िक्र नहीं था, इंतशारी टोले का ज़िक्र नहीं था, पीटीआई को टारगेट नहीं किया गया। तो कहीं आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के
जो बैकिंग थी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत को, वो कहीं ना कहीं से शिफ्ट होकर पीटीआई की तरफ आएगी? सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली है कि जब इंसान का खुदा ना खास्ता बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो सबसे पहले अपने लोग उसको जो है डैमेज करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और बुरे टाइम में आप गैरों की तो बात ही ना करें। तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को इनके लिए गैर समझते हैं, तो अच्छे टाइम में गैर भी आपके साथ होते हैं। अब आप मेरी बात समझे। अपने तो होते ही हैं लेकिन गैर भी आपके साथ होते हैं। तो अब ये इनका अच्छा टाइम चल पड़ा है खान साहब का। तो अगर हम इनको ये बोलते हैं कि ऑपोजिशन है अगर खान साहब के सामने, ये एस्टेब्लिशमेंट है, डेफिनेटली वो समहाउ अपना झुकाव इनकी तरफ करेंगे। अब ये करने के पीछे कोई मकसद नहीं है। इस करने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं या उनके बड़े बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मेजर स्टेक होल्डर्स को प्रेशर में डाल रहे हैं। ये है एक्चुअली अंदर की कहानी। ये ऐसा नहीं है कोई डील हुई है या कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज पर रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकली कि खान साहब को बाहर के ममालिकों से या बाहर के स्टेक होल्डर्स से स्पेशली बहुत फेवर्स मिल रही हैं। अब वो जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक में है वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर सकते पाकिस्तान में। इसकी वजह से इनके ऊपर डिफरेंट वे में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, कि आप खान साहब को रिहा करें। दिस इज माई रीडिंग। तो इसमें रद्दोबदल हो सकते हैं। मैं स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो इस डॉट्स के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब को इस तरह से रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आपने एक प्रिडिक्शन और की थी 3 रोज पहले, मैंने आपसे सवाल किया था खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। तो आपका ये कहना था कि जिस तरह 1 महीना पहले या 1 डेढ़ महीना पहले हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का शोशा छोड़ा था, बिल्कुल इसी तरह का ये शोशा है मिलिट्री ट्रायल वाला। और कल हुकूमत के अपने जो करीब रहने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बता दिया कि फैज अमीर साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका कोई कनेक्शन इमरान खान से नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा। तो अभी इमरान खान के चार्ट में मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई चीज नजर आ रही है या अभी तक ये शोशा ही है? सर ये 2 दिनों में कुछ चेंजेस नहीं हो जाती। मैं आपको एक बताता हूँ, ये चार्ट आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक दिन में जो आपका मून है, मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होता है, मूव करता है जो चार्ट में, वो तकरीबन 2 से ढाई दिन लेता है एक साइन से लेके दूसरे साइन में जाने में। तो ये जो घंटे घंटे में चेंजेस होते हैं ना, ये ऐसे मेरे ख्याल से फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। घंटे घंटे में जो चीजें होती हैं वो गाय बगाए आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं। अगर ऐसे चेंज होना शुरू हो जाए तो हर इंसान की जिंदगी में खलबली मची हुई हो ना। आप मेरी बात समझें। तो अब आते हैं आपके टॉपिक पे। मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब में आने वाले वक्त में इन चक्करों से कोई इनका लेना देना नहीं बनेगा। तो जो टाइम था उनका, अगर ये खुदा ना खास्ता 1 साल पहले किसी रीजन पे जब इनकी वेनस की दशा चल रही थी, अंतरदशा, उस टाइम पे अगर इनके ऊपर कोई क्लेम हो जाता तो वो बहुत खतरनाक मसलों में पड़ जाते। अब वो टाइम खत्म हो गया है, अब ये फेवर्स का टाइम है। तो अगर इनके ऊपर खुदा ना खास्ता, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर कोई केस बन जाता है फॉर एग्जाम्पल, वैसे बनेगा नहीं लेकिन अगर ये तो बहुत सी चीजें इस पे काउंट होती हैं कि अगर खान साहब के टाइम में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन है, फॉर इंस्टेंस 5 10 15 मिनट, जिसकी वजह से चार्ट्स में चेंजेस आती हैं, अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर उस रीजंस के ऊपर भी इनके चार्ट में ऐसा है कि कोई केस बन सकता है, तो मुझे लगता है कि ये केस भी फ्लॉप हो जाए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आने वाले वक्त में ये केसों से बाहर आ चुके हैं। अब जो टाइम चल रहा है इसमें इनको पॉपुलैरिटी बहुत मिलेगी, या जिसको बोलते हैं कि फेवर्स मिलना या लोगों का इनके साथ जुड़ना, ये बहुत ज्यादा अभी आपको दिखेगा। ये अब टाइम है रीपे करने का लोगों को इनकी तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाहर आएंगे और सक्सेस मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये बाहर आएंगे इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और ये इस दफा बैक एंड पे रहेंगे। किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक टाइम था जिसमें वो किंग बन गए। बट स्टिल अगर उनकी गवर्नमेंट आती है या समहाउ वो अगर पर्दे के पीछे रह के भी जो करना चाहते हैं अगर वो करें, नॉट बैड। और एक और बात मैं इसके साथ जोड़ना चलूँ,
कि आने वाले जो 2 साल हैं पाकिस्तान के लिए, वो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किलात से मुराद ये है, पाकिस्तान से जब से आजाद हुआ है, खैर वो हर वक्त ही सुनने में यह है मुश्किलात में है, लेकिन जो आने वाले 2 साल हैं, क्योंकि सैटर्न अपने आखिरी साइन से ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि पाइसेस का होगा। और पाइसेस का साइन का मतलब है कि जो उसने 30 साल में रगड़ा लगाना था, वो अब अपना चैप्टर क्लोज करने वाला है। तो मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले 2 साल पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ऐसा है कि अगर खान साहब की हुकूमत, जैसे हम बोल रहे हैं, कि मुझे उम्मीद है कि असेंबलियां और ये वो, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट में क्या होता है, बट चेंजेस आने वाली है पाकिस्तान में। तो अगर कोई नई हुकूमत टेक ओवर करती है, या फॉर एक्स वाई जेड जो भी आता है, वो पाकिस्तान को फौरन रीबिल्ड नहीं कर सकता, या जो इन्होंने इतना नुकसान किया उसका हर्जाना नहीं भर सकते। उसमें अभी भी 2 साल है।